अनसुनी गूंज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अनसुनी गूंज, जहां हम बात करते हैं किसी ऐसे मुद्दे पर जो आपकी नजर से तो निकला हो मगर शायद आपका ध्यान उस पर केंद्रित ना हुआ हो और शायद आपने उसका अधिक जिक्र ना किया हो। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं अनसुनी गूंज में किसी ऐसे ही मुद्दे की जो अब तक थी अनसुनी मगर अब बनेगी प्रतिध्वनि। तो आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत जो जम्मू कश्मीर यूटी से जुड़ा हुआ है और हर बार हम यही चर्चा करते हैं कि हमारी यूटी या इससे पहले जब जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल स्टेट भी होती थी, ये पूरी तरह से निर्भर है केंद्र पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मार्च 2025 में असेंबली के दौरान सज्जाद गनी लोन एक विधायक हैं, उनके एक सवाल के जवाब में कहा था कि जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र के कर्जे तले डूबा हुआ है और ये कर्ज जो है पहले से बड़ा है। यानी कि इस समय जम्मू कश्मीर यूटी ने केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ यानी कि 125 लाख करोड़ रुपए देने हैं और ये जो कर्ज है ये कर्ज लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम आज की स्थिति की बात करें, जब हम दिसंबर खत्म कर चुके हैं यानी कि 2026 में बस दाखिल ही होने वाले हैं और 3 महीने बाद फिर जम्मू कश्मीर का बजट आना है, तो शायद मार्च 2026 तक ये कर्ज की रकम जो है वो बड़ी होगी। हालांकि अगर कायदे के हिसाब से देखा जाए तो ये कर्ज की रकम कम होनी चाहिए थी। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए थे, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए था ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो करती, यहाँ का एग्रीकल्चर ग्रोथ होती, टूरिज्म ग्रोथ होती और जम्मू कश्मीर कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होने की तरफ आगे बढ़ता और जो पिछला कर्ज था उसको थोड़ा कम किया जा सकता। मगर जम्मू कश्मीर सरकार राजनीतिक मुद्दों में उलझी रही और उस तरफ आगे बढ़ी ही नहीं। कुछ हालात की बात कर सकते हैं या हालात को हम एक्सक्यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जम्मू कश्मीर सरकार पर कर्जा बढ़ रहा है। हाल ही में 22 दिसंबर 2025 को जम्मू में उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की एक बैठक हुई और वहां 5 एजेंडा थे। उसका जो 5वां एजेंडा था उस बैठक का, उसमें इस बात पर भी जिक्र हुआ कि साल 2025-26 का जो बजट आएगा जम्मू कश्मीर का वो क्या रहेगा, उसके लिए क्या विशेषताएं क्या खासियत होनी चाहिए। उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला और उनकी छोटी सी कैबिनेट ने एक खाका तैयार करके वो फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास अप्रूवल के लिए भी भेज दिया। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर सरकार का जो केंद्र की तरफ कर्ज है यानी कि जो केंद्र सरकार का कर्ज इन्होंने देना है वो आखिर कम होने के बजाय बढ़ कैसे गया। हालांकि अगर हम कुछ पॉइंट्स पर नजर डालें तो ये कम होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट जब से 2019 से यूटी बनी है तब से इसका कर्ज कम इसलिए भी होना चाहिए था क्योंकि बहुत सारी चीजें अब जम्मू कश्मीर की सरकार के तहत नहीं है, यानी कि बहुत सारे खर्च अब जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं करने होते हैं। दरअसल उसमें सीधा दखल केंद्र सरकार का होता है, जिससे जम्मू कश्मीर सरकार की जेब पर जो बोझ है वो कम होना चाहिए था। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि इस समय जम्मू कश्मीर सरकार की दयनीय स्थिति है क्या, यानी कि वित्तीय स्थिति, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग हैवीली डिपेंडेंट हैं यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर। अगर देखा जाए 1.25 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है और उसके साथ साथ ही 2024-25 तक हमने अगर देखा जाए तो हमने जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका 17,000 करोड़ रुपया देना भी था। एक हिसाब से देखा जाए तो ये कर्ज इसलिए भी कम होना चाहिए था क्योंकि कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार की हद से बाहर है। अगर हम केवल पुलिस डिपार्टमेंट की ही बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी, पेंशन और ऑपरेशनल कॉस्ट अगर देखी जाए तो वो जम्मू कश्मीर
पुलिस की टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट 12,000 करोड़ बनती है एनुअल बजट के हिसाब से, और अब वो पैसा सीधा केंद्र सरकार की तरफ से आता है क्योंकि होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर सरकार के तहत नहीं है। ओवरऑल सेंट्रल असिस्टेंट की बात की जाए, यानी कि टोटल एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है, तो 2024-25 का जो एस्टिमेटेड खर्च था सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट का, यानी कि उनका मदद जो जम्मू कश्मीर सरकार को है, तो वो 67,133 करोड़ है, यानी कि 67,133 करोड़। उसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट यहां पर जो प्रोजेक्ट चला रही है जम्मू कश्मीर को, अमूमन जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो इनमें से काफी सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर को अपने खर्चे से पूरे करने होते थे, जबकि अब केंद्र सरकार इन प्रोजेक्ट्स को चला रही है और ये करीबन 54 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंप्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि काम शुरू हो चुका है, और ये प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत आते हैं। इसके ऊपर जो खर्च है वो 58,627 करोड़ का होगा और ये प्रोजेक्ट उससे कंप्लीट हो जाएंगे, और इसमें से 1 रुपया भी जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं देना है, पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। वहीं सेंट्रल जो स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स, उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो अप्रूव्ड पैसा है वो 28,400 करोड़ है। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री और फाइनेंशियल बूस्टिंग के लिए वो सारा पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया जाएगा। उसके लिए कुछ खास प्रावधान होते हैं और जम्मू कश्मीर सरकार के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को प्रावधान वो फाइल्स कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद से वो पैसा सेंटर से ओके हो जाता है, यानी कि मंजूर हो जाता है और फिर जम्मू कश्मीर सरकार के पास आ जाता है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी स्टेट को या किसी भी यूटी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे बूस्ट करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करके एक सेक्टर होता है जिस पे काम करना होता है, यानी कि आपको अपनी इमारतें, अपने नई बिल्डिंग्स, अपने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज को तैयार करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है उसके ऊपर काम करना होता है। और अगर इस समय हम देखें कि JNK इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन JKIDFC, ये एक विभाग जो है उसको एस्टेब्लिश करके उसके तहत करीबन केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के लोन्स को मंजूरी दे दी है। दरअसल ये लोन्स किस लिए चाहिए होते हैं? टू कंप्लीट लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट्स। जो काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर सरकार के थे या केंद्र सरकार के थे, वो जम्मू कश्मीर में चल रहे थे और काफी देर से डिले थे, तो ये प्रोजेक्ट्स के लिए 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो इसमें यही उठ रहा है कि आखिर अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार की फाइनेंशियल असिस्टेंट में मदद कर रही है, तो फिर जम्मू कश्मीर सरकार का कर्ज केंद्र सरकार के ऊपर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर सरकार अपने कुछ खास प्रोजेक्ट्स, जैसे कि पावर डिपार्टमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला के पास आता है, मुख्यमंत्री के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास है और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उनके पास है, अगर टूरिज्म और पावर से कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके जम्मू कश्मीर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए कुछ बड़ी कंपनीज के साथ या फिर कुछ दूसरी स्टेट्स के साथ अगर हम टाई अप करें, और खास तौर पे टूरिज्म तो हमारी बैकबोन है, तो क्या 1.25 लाख करोड़ का जो कर्ज हमारा है, हमारे सर के ऊपर है केंद्र सरकार का, क्या हम उसको कम नहीं कर सकते? वहीं दूसरी ओर अगर हम एक और चीज पर काम करना शुरू करें कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करेगी, जिसकी की मदद केंद्र सरकार कर भी रही है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे ग्रो करेगा, हमारे यहाँ बाकी चीजें कैसे शुरू होंगी, क्योंकि अब हमें सबसे बड़ी मदद रेलवे से ये भी मिल रही है कि रेलवे सीधे कश्मीर तक पहुंच चुकी है, यानी कि हमें अब कश्मीर का सामान सीधा बाहरी राज्यों में बेचना या बाहरी देशों में बेचना और बाहरी राज्यों और देशों से आने वाले सामान को कश्मीर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमारा बहुत सा खर्च जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बच रहा है। तो इन सारी चीजों पर अगर हम नजर डालें तो क्या हमें अपना कर्ज कम नहीं करना चाहिए था? मगर हो उल्टा रहा है। करीबन 1.25 साल से अधिक हो गया है जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुए और हमारा कर्ज हर महीने बढ़ रहा है। आपको मार्च 2026 में जाके आंकड़े भी पता चल जाएंगे कि इस साल हम कितने बड़े कर्ज में डूबे हैं। मगर हम अगर अपने
जम्मू कश्मीर सचिवालय के सूत्रों पर विश्वास करें तो उनके मुताबिक कर्ज पहले से भी बढ़ा है, यानी कि मार्च 2025 में जो आंकड़े मुख्यमंत्री ने असेंबली में रखे थे उन आंकड़ों से भी कर्ज की दर कुछ अधिक बढ़ रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ये कर्ज कितना है और क्या आने वाले समय में ये कर्ज और बढ़ेगा या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर सरकार लेकर आएगी ताकि कर्ज कम हो। मगर वाकई में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जम्मू कश्मीर में अब हालांकि पहले से बोझ हमारी जेब पर कम हुआ है खर्च का, मगर कर्ज का बोझ हमारे सर पर बढ़ रहा है। कारण क्या है ये तो जम्मू कश्मीर सरकार ज्यादा बेहतर जानती है या फिर केंद्र सरकार को पता होगा, मगर इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को खास ध्यान देना होगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं। तो शायद आपको इसकी जानकारी नहीं थी, मगर हमने आपको बताया है कि हमारी जेब पर खर्च कम हुआ है मगर हमारे सर पर कर्ज पहले से बढ़ गया है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप भी जान पाएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर सरकार इस समय किस हालात में है। बहुत धन्यवाद।